हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल रनवे विद कोड। सो हमने देखा कि एरेज क्या होता है। ठीक है, एरे क्या होता है, कैसे हम यूज़ करते हैं, कैसे हम उसके एक एक एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं, और कैसे हम फॉर ईच लूप उसमें यूज़ करते हैं टू डिस्प्ले ऑल द आइटम्स इन द एरे। और हाँ, मैंने आपको ये नहीं बताया कि हम कैसे इनपुट लेते हैं यूज़र से। मतलब हम अगर चाहते हैं कि हम यूज़र से इनपुट लेके ये सारा काम करें, हमने यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया था एरे को एज इट इज़, बट मैंने आपको बताया इनपुट कैसे लेते हैं। ठीक है, सो आज का टॉपिक ये नहीं है। आज हम देखेंगे कि कैसे हम मल्टी डायमेंशनल एरेज बनाते हैं, उनको यूज़ करते हैं। ठीक है, सो जो ये एरे था जो मैंने आपको यहाँ बताया था वो था सिंगल डायमेंशन एरे। डायमेंशन का मतलब होता है कि आप उसको यूज़ कितने मतलब रोज़ और कॉलम्स हम आप कैसे यूज़ कर रहे हो। डायमेंशन का मतलब आप समझ लो एक तरह से मैट्रिक्स। अगर आप सिंगल डायमेंशन यूज़ कर रहे हो तो उसमें कोई मैट्रिक्स नहीं बनेगी। मल्टी डायमेंशन यूज़ कर रहे हो यानी कि वहाँ एक मैट्रिक्स फॉर्म होगी। ठीक है, सो यहाँ पे जो हमने यूज़ किया था, ये आपको ब्रैकेट्स दिख रहे हैं, यहाँ पे एक ब्रैकेट हमने यूज़ किया, मतलब ये सिंगल डायमेंशनल एरे है। ठीक है, सो और यहाँ ये मैंने आपको बताना भूल गई कि यहाँ पे आप इसको ऐसे डिक्लेयर कर सकते हो, मतलब ये एरे डिक्लेरेशन का तरीका है। आप उसको कैसे भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, सो आप कुछ इस तरह भी यूज़ कर सकते हो इसको। ठीक है, सो मुझे ये बेस्ट लगता है आप ऐसे यूज़ करना। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम साइज़ देंगे जब आगे चल के यूज़र से इनपुट लेंगे। मैं आपको बताऊंगी जब जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे। सो अभी के लिए हम बस इतना देख रहे थे कि बेसिकली एरे हम कैसे यूज़ करते हैं। यूज़र से इनपुट लेना कोई बड़ी बात नहीं है, ये सारा काम आप कैसे करोगे ये बड़ी बात थी। ठीक है, सो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा लास्ट वीडियो में। सो आज देखते हैं हम मल्टी डायमेंशनल एरे, और मैं ये सब हटा देती हूँ क्योंकि आपको कोड मिल गया होगा वेबसाइट पे। सो इसको मैंने हटा देना है, एंड हम पढ़ेंगे आज मल्टी डायमेंशनल एरेज। ठीक है, सो बेसिकली मल्टी डायमेंशनल एरे वही होता है जो मैंने अभी आपको बताया। अगर हम यहाँ पे इंटीजर एरे लिख रहे हैं और यहाँ पे एक ब्रैकेट लगाया, इसका मतलब है ये सिंगल डायमेंशन है। वहीं अगर हम दो ब्रैकेट्स लगा के वही काम करें जो अभी तक हमने किया था, तो वो हो जाएगा मल्टी डायमेंशनल एरे। ठीक है, सो अभी हमारा जो एरे है वो एम्प्टी है, रन हो जाएगा प्रोग्राम, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बट ये है कि कुछ हमने दिया नहीं है तो प्रिंट नहीं होगा, ना कोई वैल्यू असाइन होगी उस एरे के अंदर। ठीक है, सो इसके अंदर अगर हम चाहें तो वैल्यू कुछ इस तरह देंगे। बेसिकली मल्टी डायमेंशनल एरे हमारा मैट्रिक्स फॉर्म करता है, तो मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू बताती हूँ। हमने लेना है हम मैट्रिक्स चाहते हैं कुछ ऐसी 1 2 4, एंड देन नेक्स्ट लाइन में आए हमारा 6 8 देन 99, मतलब आप कुछ भी ले सकते हो ऐसे, आप बहुत सारी अलग अलग चीज़ें चाहते हो। अभी हम ले लेते हैं 3 का। ठीक है, 66 88 हम कुछ इस तरह देख रहे हैं, और सेपरेट करने के लिए मैं यूज़ कर लूँ टैब का, ताकि अलग अलग चीज़ें आपको क्लियरली दिखे। ठीक है, सो कुछ अगर ऐसी मैट्रिक्स हमें, सो ये चीज़ अगर हमें प्रिंट करनी है, उप्स डुप्लीकेट होगी। सो अगर हमें ऐसी कोई मैट्रिक्स हमें प्रिंट करनी है, कुछ इस तरह की मैट्रिक्स प्रिंट करनी है, तो हम यूज़ करेंगे एरे का। और वो कौन सा एरे होगा? मल्टी डायमेंशनल एरे। ठीक है, सो कुछ ऐसे काम करने के लिए हम यूज़ करते हैं इसका बेसिकली। तो ये चीज़ हमें ना प्रिंट करनी है अपने एरे के अंदर। अब ये चीज़ हम कैसे प्रिंट करेंगे? आप या तो चाहो यूज़र से इनपुट ले लो। ठीक है, जैसे मैंने आपको प्रिंट करवाया था ना फॉर लूप में, बस सिंपल बिल्कुल सेम वैसे ही हम यूज़र से इनपुट लेते हैं, बस स्टेटमेंट चेंज हो जाती है लूप की। बाकी मैं अभी आपको बताती हूँ हम कैसे इसको प्रिंट करेंगे। जैसे हम प्रिंट करते हैं वही सेम लूप चलता है हमारे इनपुट लेने के लिए, बस अंदर की स्टेटमेंट्स चेंज हो जाती हैं। ठीक है, सो अगर मैं चाहूँ यही सेम मैट्रिक्स कैसे प्रिंट करानी है इसके अंदर, तो हम यूज़ करेंगे लाइक दिस। सी, फर्स्ट रो है, अगर आप में से किसी ने भी मैट्रिक्स पढ़ी हो अपनी क्लासेस में, 12th क्लास में पढ़ाया जाता है ये। सो अगर आपको किसी ने भी पढ़ी होगी मैट्रिक्स तो आपको पता होगा ये होती है हमारी रोज़। ठीक है, ये 1 रोज़, ये सेकंड रो है, ये थर्ड रो है। ठीक है, और ये जो कॉलम है ये कॉलम है 1 6 99, ये फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड कॉलम है, ये थर्ड कॉलम है। ठीक है, सो ये होता है हमारा बेसिकली मैट्रिक्स, और ये 3 by 3 की मैट्रिक्स है। ठीक है, अगर आपको पता होगा, पढ़ा होगा अगर आपने मैट्रिक्स तो। सो ये जो 1 है ये कौन सी पोजीशन पे है? ये फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम पे है। 2 हमारा फर्स्ट रो के सेकंड कॉलम पे है। 4 हमारा फर्स्ट रो के थर्ड कॉलम पे है। एंड 6 हमारा सेकंड रो पे, अभी हमारा सेकंड रो आ गया। ठीक है, सो यहाँ से हमारी सेकंड रो स्टार्ट हो गई। मैं यहाँ पे लिख दूँ, ये होती हैं हमारी रोज़, कुछ ऐसे। ठीक है, हम ऐसे अपना रोज़ को डिक्लेयर करते हैं यहाँ पे।
एंड यहाँ पे हमारी होते हैं कॉलम्स ऊपर की साइड, ठीक है। सो कंफ्यूजिंग ना लगे आपको ये, ठीक है। सो यहाँ पे हमारे कॉलम भी 3 हैं और रोज भी 3 हैं, ठीक है। सो आई होप आपको समझ आ रहा होगा कैसे हम मैट्रिक्स, मल्टी डायमेंशन मैट्रिक्स बेसिकली क्या होता है। अब देखेंगे हम इसे डिक्लेयर कैसे करते हैं। हमें यही वैल्यूज़ को अपने एरे के अंदर लाना है और सेम एज इट इज़ यही आउटपुट हमें स्क्रीन पर प्रिंट कराना है, ठीक है। सो कैसे डिक्लेयर करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको थोड़ा क्लियरली बता दूं कि ये हम ऐसे लिख लेते हैं, हम ऐसे कर सकते हैं, ठीक है, कोई एरर नहीं आएगा, ठीक है, ताकि हमारा जो प्रोग्राम है वो थोड़ा सा समिट जाए अच्छे से, ठीक है। सो हमने कर्ली ब्रेसेस ओपन करे एंड यहाँ पे हमारा फर्स्ट रो आएगा, जो हम फर्स्ट रो में एलिमेंट चाहते हैं वो आएंगे। सो फर्स्ट रो में चाहते हैं हम 1 आए, देन कॉमा 2 आए सेकेंड कॉलम में, एंड देन हमारा 4 आए, सी, ठीक है। नाउ सेकंड रो में क्या आना चाहिए वो हम यहाँ बताएंगे, ठीक है। सेकंड रो में क्या आएगा हमारा 6, हमें लिखना है 6, देन 8, देन कॉमा 9, थर्ड रो में, थर्ड कॉलम में आना चाहिए 99, ठीक है। नाउ थर्ड रो में क्या आना चाहिए हमारा 99, 66 एंड देन 88, ठीक है। सी, हो गया, हो गई डिक्लेयर, बस इतना ही करना था हमको इसमें। सो यहाँ पे हमने कौन सी रो डिक्लेयर करी है, रो 1। यहाँ पे इसको ही कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे आया हमारा सेकंड रो, यहाँ पे आया हमारा थर्ड रो का कंटेंट, ठीक है। सो ये हैं, ये हमारी कॉलम्स हैं। फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में आएगा 1, देन फर्स्ट रो के सेकंड कॉलम में आएगा 2, देन फर्स्ट रो के थर्ड कॉलम में आएगा 4, ठीक है। सिमिलरली इन सब में भी हम वही कर रहे हैं। अगर अब हम चाहें इसे प्रिंट करके देखना कि हम सब जो हमने किया है ये हुआ भी है कि नहीं हुआ, ठीक है, तो हम यूज़ करेंगे फोर लूप का टू प्रिंटिंग दीज रिजल्ट, ठीक है। यूजिंग फोर लूप टू प्रिंट आउट द रिजल्ट्स, ठीक है। क्योंकि स्कूल, अगर आप कॉलेज में हो तो वो आपका ये होता है, मल्टी डायमेंशन एरे का एक टॉपिक अलग से होता है कि आपको एक मैट्रिक्स प्रिंट करके देनी है या आपको अलग अलग तरह की मैट्रिक्स बनानी है, ठीक है। तो उस टाइम आपको मल्टी डायमेंशन एरे बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। सी, हमने क्या करना है, फोर लूप चलाना है, थोड़ा सा समझने वाली जगह है यहाँ पे, ठीक है। थी तो यहाँ पे भी, लेकिन मुझे लगता है आपको अच्छे से आया होगा। मैंने पूरी कोशिश करी है समझाने की आपको कि हमने कैसे रो 1 में क्या आया है, कॉलम कौन सा है यहाँ पे, क्योंकि ये अगर आपको समझ आ गया तो आपने मल्टी डायमेंशन एरे सीख लिया। लूप में तो कुछ भी नहीं है, आप सीख जाओगे, धीरे धीरे आपको आ ही जाएगा, बट अगर आपको ये चीज़ नहीं आई समझ तो आप नहीं कर पाओगे, ठीक है। सो देखते हैं, क्योंकि ये जो आपने यहाँ मैंने आपको बताया ना, ये चीज़ अगर आप ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन अटैम्प्ट करोगे अपने लाइफ में तो ज़रूर आएंगे आपको ये क्वेश्चन, ठीक है। सो हमने लिखना है यहाँ पे इंट आई, कोई हमने एक आई वेरिएबल डिक्लेयर किया है जिसको हमने 0 से इनिशियलाइज कराया है। मैंने आपको फोर लूप बताया है कैसे यूज़ करते हैं। नाउ आई जब तक छोटा है 3 से, क्योंकि हमारे यहाँ पे 3 कॉलम एंड 3 रोज हैं, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है 3। अगर, और जो ये फर्स्ट लूप है ये हमारा रो के लिए चलता है, ठीक है। मैं अभी आपको बता देती हूँ, बस मैं करके दिखा दूँ ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। नाउ जो फर्स्ट लूप होगा, हमें 2 लूप चलाने पड़ेंगे क्योंकि हम रोज एंड कॉलम दोनों के साथ डील कर रहे हैं। तो जो फर्स्ट लूप होता है वो रोज के लिए चलता है, ठीक है। लूप फॉर दी रोज, जितनी नंबर ऑफ रोज हैं आपके पास, आपको आई की कंडीशन में वही लिखना है। यहाँ पे हमारे पास 3 रोज थी इसलिए मैंने 3 लिखा। आपके पास अगर 4 रो हो तो आप यहाँ पे 4 लिखो। रोज जो फर्स्ट लूप होता है वो रोज के लिए चलता है, ये आप याद रखना, ठीक है। नाउ सेम चीज़ हमें यहाँ करनी है, वेरिएबल चेंज करेंगे बस, क्योंकि एक सेम वेरिएबल एक स्कोप के अंदर नहीं हो सकते, ठीक है। सी, हमने जे को एक जे वेरिएबल लिया जिसको 0 से इनिशियलाइज कराया और 0 पे ही ख़त्म किया। और ये एरर क्यों दे रहा है, अच्छा कर्ली ब्रेसेस एक्स्ट्रा है, उप्स, ओके अब ठीक है। सी, ठीक है, कुछ नहीं था। सो यहाँ पे हम क्या यूज़ कर रहे हैं, ये हमारा लूप होता है कॉलम्स के लिए। जो सेकंड लूप होता है, इसी लूप के अंदर हमने एक लूप डिक्लेयर किया है, वो लूप होगा हमारा लूप फॉर दी कॉलम्स, ठीक है।
तो ये जो सेकंड लूप होगा वो कॉलम्स के लिए होगा, और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि हमारे पास कितने कॉलम है, 1 2 एंड 3। और मैंने आपको मैट्रिक्स जो बताई थी, यहाँ भी हमारे पास 2 3 कॉलम है, 1 ये सेकंड ये थर्ड कॉलम। सो हमें लूप भी 3 तक चलाना पड़ेगा। अगर आपके पास 5 कॉलम्स हैं तो आप 5 लिख दो, हमारे पास 3 हैं तो हम 3 लिखेंगे, ठीक है। और इसके अंदर हमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ लिखनी है, जो कि हमारा मैट्रिक्स, जो हमें नंबर प्रिंट कराना है, वो होगा कुछ इस तरह से। आपकी जो एरे का नाम है वो लिखना है आपको। नाउ आई, फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट, जितनी बार लूप चलेगा ये स्टेटमेंट उस टाइम उस हिसाब से आपको प्रिंट करके देगी, ठीक है। और एक और काम करना है ताकि वो सिंपल मैट्रिक्स फॉर्म में आए, वो है ये स्लैश एन कर देना है आपको। वैसे स्लैश एन नहीं भी लिखोगे आप तो काम हो जाएगा आपका, क्योंकि प्रिंट एलन का काम होता है यही करना, ठीक है। बट कोई नहीं, देख लेते हैं, ठीक है। नाउ शिफ्ट F6 करो आप, सी सी हमारा कुछ इस तरह से रिजल्ट प्रिंट हुआ है, क्योंकि हमने यहाँ पे स्लैश एन लगा दिया था, हमें स्लैश टी लगाना चाहिए था। नाउ शिफ्ट F6 करोगे आप तो यहाँ दिक्कत ये आ रही है कि हम यहाँ पे स्पेस नहीं दे रहे हैं, और यहाँ पे हमने स्लैश टी फालतू में लिखा है। वैसे कोई बात नहीं, आप देख लेना, चेंजेस देखना आप। हमने यहाँ पे प्रिंट एलन कर दिया है, मतलब एक एलिमेंट को प्रिंट करने के बाद ये नेक्स्ट लाइन पे जंप कर जाएगा। तो हमारे पास फंक्शन होता है एक प्रिंट वाला, ठीक है, जिससे क्या होता है वो नेक्स्ट लाइन में नहीं आती चीज़ें, ठीक है। नाउ शिफ्ट F6 करो आप, सी चीज़ें एक लाइन में आ चुकी हैं, ठीक है। और यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे भी एलन यूज़ किया है, ठीक है। यहाँ पे हमने कुछ इस तरह से कर देना चाहिए था, फालतू में हमने टैब लगाया, टैब का कोई फ़ायदा नहीं था। हमें ना इनके बीच में भी स्पेस चाहिए, ठीक है। तो स्पेस के लिए मैंने आपको टैब बताया है, आप टैब यूज़ कर लो, ठीक है। स्केप सीक्वेंस करेक्टर वाले लेक्चर मैंने आपको बताया था, स्लैश टी होता है, स्लैश आर होता है, आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। सी मैट्रिक्स आ गई, ठीक है। कितनी सुंदर लग रही है मैट्रिक्स, ठीक है। तो हम कुछ इस तरह से अपनी मैट्रिक्स को बना सकते हैं अपने जावा के अंदर, ठीक है। यहाँ पे हमने देखा कैसे हम एक मल्टी डायमेंशन एरे यूज़ करते हैं। हमने यहाँ पे सेल्फ डिक्लेरेशन करी थी, आप चाहो तो यूज़र से ले लो। मे बी आपको फोर लूप समझ आया होगा बहुत अच्छे से, ठीक है। सो देखते हैं एक बार इसका पूरा पूरा एक ओवरव्यू ले लेते हैं हमने अभी तक क्या किया। तो ये जो फोर लूप था ये हमारा रोज़ के लिए चल रहा था, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे कुछ चेंजेस लाऊं, ठीक है, क्योंकि हमने 3 ले लिया ना तो डुप्लीकेट हो गया, तो मे बी आपको समझ ना आए। हम यहाँ पे ना 4 ले लेते हैं, एक हम 5 ले लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हमें कुछ कॉमा लगाना पड़ेगा ताकि दिक्कत ना आए। और जस्ट सी ये यहाँ, देन ये यहाँ पे, एंड यहाँ पे भी हमें कॉमा लगाना पड़ेगा, सी, ठीक है। और नंबर को चेंज कर देते हैं, यहाँ पे हम लिख देते हैं 6, यहाँ लिख देते हैं 2, यहाँ पे हटा देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं 0, यहाँ लिख देते हैं 99, यहाँ लिख देते हैं 18, ठीक है। अगर अब हम कुछ ऐसे करें तो हमें अपने फोर लूप में भी चेंजेस लाने पड़ेंगे, वरना क्या होगा, हमारा सेम रिजल्ट प्रिंट होगा, ठीक है। सी उतने ही नंबर आए क्योंकि हमने 3 तक रो को चलाया, हमने बस यहाँ तक इस रो को चलाया, हम 4 और 5 रो को चलाया ही नहीं, ठीक है। तो हमें 5 रो लिखना पड़ेगा, यहाँ पे 5 लिखना पड़ेगा, जितनी नंबर ऑफ रोज है हमारी, ठीक है। सी आ गई सारी सारी की पूरी मैट्रिक्स यहाँ पे आ गई। वैसे ही आप कॉलम्स भी अपने यहाँ पे चेंज कर सकते हो, कॉमा लगा लगा के आप सेपरेट कर सकते हो यहाँ पे ऐसे करके, ठीक है। मैं आपको दिखाई दूँ, ठीक है। कुछ इस तरह से हम कर सकते हैं यहाँ पे। और अगर आप यहाँ पे उसको नल छोड़ देते हो तो सी क्या होता है, तो हमने यहाँ पे कॉलम 4 लगा लिए, तो आपको यहाँ पे 4 लिखना पड़ेगा। नाउ शिफ्ट F6 करो आप, सी तो आपको यहाँ पे नल वैल्यूज़ नहीं देनी है, ठीक है। तो अभी के लिए आप इसमें नंबर ही प्रिंट करो, ठीक है। सी हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा 66, देन यहाँ पे भी हमें लिखना पड़ेगा कुछ इस तरह से, ठीक है। तो 4 रोज़ हैं, 4 कॉलम है, हमारी मैट्रिक्स आ गई है, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा कैसे हम मल्टी डायमेंशनल एरे यूज़ करते हैं जावा के अंदर। और अगर वीडियो पसंद आई हो और सच में हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज़ शेयर करिए वीडियो को और लाइक करिए वीडियो, एंड प्लीज़ अगर आप चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब करिए चैनल को। थैंक यू सो मच, सी यू नेक्स्ट टाइम।